أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. وقال محمد صلى الله تعالى عليه وسلم: من صام رمضانا إيمانا واحتسبا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال تعالى في شان حبيبه عامرا ومخبرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. मुहतरम उलमा इकराम, बुजुर्गान दीन, अज़ीज़ साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत ही ज़्यादा शुक्र व एहसान कि रब्ब करीम ने हमें एक मरतबा फिर से जुमा की निस्बत से जमा फरमाया और कुछ देर हमें सुनने सुनाने की तौफीक दी। कुरान करीम की चंद आयत और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक मुबारक हदीस की तिलावत की। दुआ फरमाएँ अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद और हदीस दोनों की रोशनी में मुझे सही और सच्ची बातें कहने और उनसे कहीं ज़्यादा हम सबको उस पर अमल की तौफीक दे। मेरे मोहतरम, रमज़ानुल मुबारक का महीना लगभग हमारे सरों पर खड़ी है, बस दस्तक दे रही है। किसी भी टाइम चंद रोज़ बाद रमज़ानुल मुबारक में हम इंशाअल्लाह इंटर करने वाले हैं। हम रमज़ानुल मुबारक को पाने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत ही बड़ा एहसान और करम है। उलमा इकराम ने लिखा है कि बहुत से बुजुर्गान दीन, औलिया उम्मत रमज़ानुल मुबारक का इंतज़ार 6 महीने से रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस जो महीना है उसका 6 महीने पहले क्या है इंतज़ार करते थे कब रमज़ान मिले। इसीलिए आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शाबान का महीना, इससे पहले रजब का महीना
आते ही आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर और मुबारक हदीस, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। भाई रमज़ान के इस्तकबाल के लिए, रमज़ान की यूँ कह लीजिए तैयारी के लिए हमने क्या कुछ किया है, आज हमें इस चीज़ को देखना है। माशाअल्लाह से चंद जुमों से ही रमज़ान के ऊपर आप लोगों को हज़रत उलमा इकराम बात रख रहे थे और उम्मीद है कि सब लोग उस पर अमल भी कर रहे होंगे। तो रमज़ान सर पर खड़ी थी, तो इस मुनासिब से मैंने भी सोचा कि थोड़ी देर रमज़ान पर लब कुशाई की मैं इंशाअल्लाह जुसारत करूँगा। उम्मीद है कि आप लोग बगौर समात करेंगे। रमज़ानुल मुबारक का जो मुबारक महीना और एक मुक़द्दस महीना जो कि 11 महीना अलग और रमज़ान का महीना अलग, 11 महीने में रजब में, शाबान में और इसी तरह रबीउल अव्वल में, रबीउल आखिर में, रबीउल सानी में, जमादिल अव्वल में, इसी तरह शव्वाल में, जिस जिस महीने में भी हमने जो भी हमने नफली इबादतें की उसका कितना सवाब? एक सवाब। और रमज़ान में उस चीज़ का बढ़ाकर 70 गुना, कितना कर दे रहे हैं? 70 गुना। उसके लिए हम कितना तैयारी हम कर रहे हैं। इसके लिए उलमा किराम ने लिखा है कि 3 तरीके के तैयारी बंदे करते हैं। एक तो जहनी एतबार से, जिस्मानी एतबार से और आमाली एतबार से। अब इस मुबारक महीने में, मुबारक महीना के आने से पहले पहले अभी भी माशाअल्लाह चंद दिन बचा है, तो अब इसमें हम क्या है भरपूर तैयारी कर ले। कल को ये ना हो कि हम यूं कहें कि अब रमज़ान आ गया है, अब इंशाअल्लाह पहला अशरा गुजर जाएगा तो दूसरे अशरे से हम इसकी कदर करेंगे। ये नहीं, अभी से तैयारी कर ले अपने आप को और दूसरी चीज़ों से फारिग कर ले। और दूसरी चीज़ों से क्या है फारिग करके बैठ जाएं। तो कल अब रमज़ान सर पर था तो कल मशवरा हुआ, मशवरे में माशाअल्लाह से बहुत सारे बच्चों ने शिरकत की। तो उसमें ये मशवरा हुआ कि भाई अब आने वाले चंद दिनों के बाद क्या है, अगला जुमेरात को हम इंशाअल्लाह हम क्या है रमज़ान में हम दाखिल होंगे, तो क्या करेंगे मशवरा हम क्या है असर से पहले हम क्या है कारगुजारी लेंगे और असर के बाद हम मशवरा करेंगे। तो हो गई हमारी तैयारी। कितनी देर लगी? 5 या 10 मिनट। 10 मिनट में हमारी क्या है दावत तबलीग वालों की माशाअल्लाह से तैयारी हो गई। अब इसी तरह से हम लोग क्या है अपने आप को इन सारे चीज़ों से फारिग कर ले, घर के दूसरे काम से फारिग कर ले, या अगर किसी को कोई बीमारी हो, छोटी मोटी बीमारी हो तो उस चीज़ का अभी से पता कर ले कि भाई इस बीमारी में मैं रोज़ा रख पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, या उसी बीमारी को बहाना बनाकर हम पूरे रमज़ान निकाल दें। इसके लिए अभी से हमने क्या है जहन बनाना है। रमज़ान के इस्तकबाल क्या है, झंडा लेके हमने खड़ा तो नहीं होना, जगह जगह बैनर तो हमने नहीं टांगना है। अब उसके लिए 3 तरह के जो तैयारी करनी है, सबसे पहले तो क्या है जहनी तौर पर अपने आप को तैयार करना है। मुबारक महीना है, अब इसमें बहुत सौ को यह रमज़ान 50वीं रमज़ान होगी और बहुत सौ को 60वीं होगी और बहुत सौ को 40वीं होंगी। माशाअल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी भी क्या है 40 या 41वां रमज़ान है।
अब इतने सारे रमज़ान हमने अपने ज़िंदगी में पाए हैं और क्या हमने अपने आप की मग़फ़िरत करवाई है? क्योंकि रमज़ान एक ऐसा महीना है, रमज़ान एक ऐसा महीना है जिसमें बड़े बड़े गुनाहगारों की क्या है, गुनाह माफ़ की जाती है, सिवाय 3 लोगों की। अल्लाह हिफाजत फरमाए, सिवाय 3 लोगों की बड़े बड़े गुनहगारों के क्या है, गुनाह बख्श दी जाती है। और उसमें एक इस महीने की एक और बहुत बड़ी बात वो ये कि इस महीने में जितने भी सर्कस शयातीन जो होते हैं, जितने भी सर्कस शयातीन जो होते हैं उसे अल्लाह पाक क्या है, कैद कर देते हैं। अब उन सर्कस शयातीनों के कैद होने के बावजूद भी हम अपने जेब में पैरासीटामोल और पेंटाप्रेजोल के वो जो टेबलेट लेके चले और दिखाते चले कि भाई बीमार है, रोज़ा नहीं रख पा रहे हैं, बीमार है, रोज़ा रख नहीं पा रहे हैं। वो इसलिए कि हम अभी से अपने आप को तैयार नहीं कर रहे हैं। अभी एक मेरे दोस्त मिला था अभी चंद दिन पहले, लगभग 2024 में शायद किया, इसी साल के आखिर में उसकी शादी है, लेकिन तैयारी क्या है, अभी से चल रही है, तैयारी अभी से चल रही है। मैंने उससे पूछा भाई माशाअल्लाह से बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप तैयारी कर रहे हो। कहता यार शादी एक बार करनी है, शादी क्या है, एक बार करनी है, इसलिए हम क्या है अच्छे से करना चाहते हैं, इसमें कोई कमी ना रह जाए। ठीक उसी तरह हम ये मान ले कि रमज़ान हमारी क्या है, आखिरी रमज़ान। हम में से कोई ये बता सकता है कि भाई 2024 के जो आने वाले रमज़ान है वो हमें मिलेगा? कोई बता सकता है? कोई माई का लाल नहीं बता सकता। मैं खुद ये नहीं बता सकता कि मैं यहां से बयान खत्म कर पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, वो भी मैं नहीं बता सकता। तो अगले साल तो बहुत दूर की बात। तो इसलिए रमज़ान को अपना आखिरी रमज़ान समझकर, रमज़ान को क्या है, अपना आखिरी रमज़ान समझकर ऐसा इबादत करे, ऐसे इबादत करे कि भाई इस रमज़ान में हमें सब कुछ मिल जाना चाहिए। बेचारे बच्चों के स्कूल में एग्ज़ाम होते हैं, शायद मेरे ख्याल से 3 हिस्सों में होते हैं, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग। घर में मैं देखता हूँ कि मेरी अहलिया जो है वो बच्चों को तैयारी कराते हैं। जब वो जो आखिरी वाला, वो जो फाइनल, जिसको क्या बोलते हैं, फाइनल एग्ज़ाम, आखिरी, अब आखिरी जो एग्ज़ाम देते हैं ना, उसमें इतना मेहनत कराते हैं, तो मेरे को भी लगता है यार इतना नहीं होना चाहिए। बच्चा है, लेकिन कहता है कि यही फाइनल है। भाई मेरे भाई, यही रमज़ान हमारा अगर फाइनल हो गया, बहुत सारे ऐसे लोग जो पिछले रमज़ान हमारे साथ थे, अब इस साल नहीं रहे। अब उन्होंने पिछले साल जो कमाया, अब इस साल आने, अभी चंद दिन बाकी है, अभी हम में से कितनों की टिकट कटेगी कोई कुछ बोल नहीं सकता। जितने भी लोग इस दुनिया को पर्दा करके जा रहे हैं, सब लोग हमारे पास एक मैसेज छोड़कर जा रहे हैं, भाई मैं तो जा रहा हूं, अब लोगों की बारी है कैसे जिंदगी गुजारनी है, ऐसे गुजारनी है, वैसे गुजारनी है। जैसे मैं जा रहा हूं खाली हाथ, और अपने पास जो कुछ मेरे जो अमाल थे अच्छे और बुरे, वही लेके मैं जा रहा हूं। अब आप लोग इस चीज से एक सबक ले लो। एक मैसेज वो हमारे पास छोड़ता है, हर किसी के पास छोड़ता है, हर कोई देखता है, लेकिन हम क्या है, देख कर भी अनदेखी कर देता है। क्योंकि अल्लाह पाक ने हमको इंसान बनाया, ये बहुत बड़ी बात है। इंसान में से भी जितने अल्लाह के जितने मखलूक़ात है, उसमें से अल्लाह ने हमको क्या है, हजरत इंसान बनाया, इतना ज़हीन बनाया।
और इंसान के मुकाबले में और दूसरे हम अल्लाह की जो मखलूक लेते हैं, उसमें गाय, घोड़ा, बकरा, बकरी और बहुत सारे, ये जो कुत्ता, ये सब कुछ आता है, लेकिन उनके अंदर जहन उतना नहीं होता। ऊपर वाले की तरफ से जो उनके अंदर फिट किया बस वही है। हमारे अंदर जहन है भाई अच्छा करना, बुरा करना, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी हम लोग जो कुछ कुछ जगहों पर तो हम क्या है, चौपाइयों से भी पीछे रह रहे हैं। अब अभी वो जो कुत्ते की बात आया, तो कुत्तों को आज के जमाने में बहुत सारे महकमों में क्या है, कुत्तों को भी रखा जाता है सूंघने के लिए, पता करने चोरी किसने किया, डकैती किसने किया, ये कहाँ क्या हो रहा। कुत्तों को बाकायदा ट्रेंड किया जाता है। कुत्तों को ट्रेंड करके क्या कहते हैं, उसको तरबियत दे देकर वो इस काबिल बनता है कि चोरी पकड़ लेता वो, ताकि क्या है, आप लोग मुत्तकी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ। रमजान के 30 रोजे रखे। 40 साल में हमने कितने रोजे रखे, पता नहीं कितने रोजे रखे होंगे। 15-16 साल से अगर गिना जाए तो इतने साल हमारे रोजे, इतने साल से हम क्या है, तकवा और मुत्तकी और परहेजगारी पर हम क्या है, तरबियत ले रहे हैं, लेकिन बदलाव कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि हम सही तरीके से इसके मकसद और मतलब को हम सही तरीके से समझ नहीं रहे, इसलिए हम कामयाब नहीं। 50 साल हमारे पास रमजान है, लेकिन सही तरीके से हम 5 वक्त की नमाजी भी नहीं बन पाए। सही तरीके से हम 5 वक्त की नमाजी भी नहीं बन पाए। इसलिए मेरे भाइयों, ये रमजान जो आने वाली है, हमारे सरों पर जो खड़ी है, इसके लिए अभी से सब लोग पहले क्या है, पहली फुर्सत में रमजान की तैयारी को अच्छे से कर ले। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमजान। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने दूसरे साहबाओं से पूछा कि भाई आप लोग रमजान का किस तरीके से इस्तकबाल करते हैं? खतक या माला लेके इस्तकबाल करते हैं, कैसे करते हैं? रमजान की इस्तकबाल आप लोग कैसे करते? तो साहबा जो दूसरे थे, उन्होंने क्या कहा कि हम रमज़ान के इस्तकबाल ऐसे करते हैं कि जिस दिन हम रमज़ान की चांद रात जो होती है, जिस शाम को हमने चांद देखनी होती है, हम असर से ही हम उस चीज़ के फिराक में लग जाते हैं। अभी हमारे यहाँ पर एक मामूल है, जो शुरुआती जो रमज़ान स्टार्टिंग वाला चांद बहुत कम ना के बराबर लोग देखते हैं वो, और जो जिम्मेदारान हैं उनके ऊपर छोड़ के रखते हैं। और उस दिन कोई फ़ोन भी ज़्यादा नहीं आता कि चांद हुआ कि नहीं हुआ, कल से रोज़ा रखना है, बहुत कम। लेकिन उसी के बरक्स ईद वाली चांद, जहाँ 28 हुआ नहीं, मौलवी साहब कल चांद होगा कि नहीं होगा, मौलवी साहब कल चांद होगा कि नहीं होगा, कोई मैसेज भेज रहा, कोई चांद बना के भेज रहा, क्या है? अगर नहीं हुआ तो एक दिन और सब्र कर लो भाई, ऐसा महीना फिर कहाँ मिलेगा? उसके लिए आपको पूरा 1 साल इंतजार करना पड़ता है। तो क्या कहते हैं कि भाई हम रमजान की चांद के लिए असर के बाद से ही हम क्या है, उसके इस्तकबाल के लिए हम तैयार हो जाते हैं, और रमज़ान के इस्तकबाल के लिए हम 2 महीना पहले अपने आप को फारिग कर लेते हैं दुनियावी कामों से। दुनियावी कामों से क्या है, 2 महीना पहले फारिग हो जाते हैं। और अगर हम में से हमारे अंदर, हमारे नीचे
जितने भी काम करने वाले लोग होते हैं तो उनकी रियायत हम रमज़ान से पहले ही हम बोल देते हैं कि आपको सुबह आओगे, आप इतने बजे तक काम करोगे, इतने बजे तक आपकी छुट्टी। रमज़ान में तखफीफ कर देते हैं उनको, और करना भी चाहिए। और रमज़ान में अगर आपके पास, मेन चीज याद रखना मेरे भाइयों, आपके पास अगर किसी का लेन देन हो, आपके पास अगर किसी का लेन देन हो तो रमज़ान से पहले पहले उस लेन देन से आप क्या है, फारिग हो जाओ। या तो उस चीज को अदा कर दो, दोबारा उसको मंडे मत बोलो, दोबारा उसको मंडे मत बोलो, उस चीज से फारिग हो जाओ। नहीं हो सके तो कम से कम उससे इतना टाइम ले लो मेरे भाई, रमज़ानुल मुबारक का मुबारक महीना खत्म होते ही आपको मैं वो चीज अदा करूंगा, या उस बारे में हम बात करेंगे। नहीं तो पूरे रमज़ान क्या है, उसी चीज की नजर हो जाती है। नमाज में भी खड़े हैं अब नमाज में भी समझ लो बहुत सौ को तो माशाअल्लाह से साइलेंट करते हैं, बहुत से लोग साइलेंट भी नहीं करते हैं। और साइलेंट न करने की वजह से क्या हो जाता है कि जब वो बजता है तो फिर एकदम से उठपटा जाता है, बिल्कुल अब क्या, कहां से बच गया। अमले कसीर, छोटा अमल और बड़ा अमल से आपका नमाज भी जा सकता है मेरे भाई। कभी तो इधर रखा कि उधर रखा, कहां से बज रहा खुद को पता नहीं होता, इतना बड़ा बड़ा हरकत कर देता कि सामने ऐसे अगर देखने वाले को ये लगे कि ये बंदा नमाज में नहीं है तो आपकी नमाज गई। तो ये सारी छोटी छोटी जो चीजें हैं उस पर हमें ध्यान देना है, अभी से ध्यान देना है। इंशाल्लाह जो आने वाला जो रमज़ान होगा वो हम में से हर कोई ये सोचकर रमज़ान गुजारेंगे कि यह रमज़ान हमारी आखिरी रमज़ान होगी, और इसको जितना अच्छा से अच्छा हो सकता है हम बनाने की क्या है, कोशिश करेंगे ना इंशाल्लाह। इसी बात पर कल मेरे एक क्या कहते हैं जानने वाले से मुलाकात हुई, तो उसको हमने पूछा कि भाई रमज़ान की क्या तैयारी है। पता कि रमज़ान की माशाअल्लाह से बहुत ज़बरदस्त तरीके से तैयारी हुई है, हमने वो भी ला के रख दिया। मेरे को उसकी ये चंद चीज़ें बहुत अच्छी लगी, दूध भी हमने ला के रख दिया, ये भी रख दिया, वो भी रख दिया है। अब रमज़ान में रोज़ा रखे हैं, कुरान पढ़ते हैं, सहाबाई किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन और औलिया उम्मत के बारे में देखो, एक महीने में कितनी कितनी कुरानें, 60 62 मेरे भाई। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। Daksanyit yuak banchos alta banja silen alta banja akana name kucho tang song tei खुति क्यों यूं इका दुख तई जुगमाना दुख। पहला अशरा खत्म होते 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 अलिफ लाम खत्म होता है, शर्म की बात है। पहला अशरा खत्म होते होते अलिफ लाम खत्म होता है। उधर उन लोगों का देखो एक एक महीने में 60 62 कुरान पढ़ रहे हैं। कम से कम इतनी नहीं तो कम से कम एक कुरान तो सही तरीके से पढ़ना चाहिए कि नहीं चाहिए। अब पहले क्या था कि आज से कुछ साल पहले बुजुर्गान दीन जो है यहाँ पर जोहर की नमाज के बाद तो एक बहुत बड़ा सा मजमा सा लगा रहता है। अभी क्या है, हम याद करने वाले 2-4 ही लोग ही होते हैं, बाकी सब बख्शे बख्शाए। तो इसलिए सब लोग क्या है अभी से तैयारी करें। जो दूसरी चीज़ों से हमें फारिग होना या जैसा भी हो वो सब चीज़ से फारिग होकर बिल्कुल खाली जहन में कोई और दुनियावी और कोई झल झमेला हमारे जहन में ना हो। इन चीज़ों से इंशाअल्लाह हमारा रमज़ान अच्छा गुजरेगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। इंशाअल्लाह बनेंगे ना। कल हमारे एक साथी मगरिब बात कर रहे थे तो कह रहे थे कि जब रोज़े महशर के दिन ये क्या कहते हैं नामा आमाल दाएं हाथ में दिया जाएगा, कितनी खुशी होगी उस वक्त, कितनी खुशी होगी।
स्कूल में देखते हैं बच्चा पास हो जाता है, बस इसको फ़ोन करता, उसको फ़ोन करता, स्टेटस लगाता है, इतना कितना परसेंट आया, इतने परसेंट आया बोल कर क्या है ये सारे चीज़ दिखाता है। हालांकि वो भी एक इम्तिहान पास करके, असल पास उस दिन जिस दिन नामा अमाल हाथ में मिलेगा, इस वाले हाथ में मिलेगा, दिखाते फिरेंगे इक़राऊ किताबिया, सिल में है ये अजुक सिल है, इक़राऊ किताबिया इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया फ़हुव फ़ी ईशतिर राज़िया। मेरे भाई उसके लिए भी तैयारी करना है। ये बार बार ये जो रमज़ान हमको आ रहा है, हमारे पास आ रहा है, हमको एक मौका दे रहा है कि अभी भी आप लोगों के पास क्या है, वक्त है, सुधर जाओ, अभी भी आप लोगों के पास वक्त है, सुधर जाओ। तो इसमें हर शख्स कोशिश करें कि अपने आप को सुधारने की, अपने आप को इंशाअल्लाह कल जन्नतियों में सबसे पहले जन्नत में जाने वालों के लिस्ट में अपना नाम लिखवाने के लिए अभी से तैयारी करें। उसके लिए ज़रूरी है कि भाई अपने अंदर तकवा, परहेजगारी, इनके अलावा आप कभी आगे नहीं जा सकता। और उसके लिए आप लोगों के पास उलमा किराम मौजूद है माशाअल्लाह से। उलमा हज़रत मौलाना के क्या है दर्स लगता है बाद असर, उसमें शरीक हूँ, कम अज़ कम और दिनों में नहीं तो कम अज़ कम रमज़ान में तो भाई जहाँ पर एक अलिफ एक हरफ, लाम एक हरफ, मीम एक हरफ, ये 3 एक हरफ, 7 दूनी 14, 7 3 21, भाई 210 नेकी आपको मिल रहा फ्री में। और दूसरे जगहों पर यहाँ हमारे और दूसरे उलमा इकराम हैं वो कुरान के दर्स देते हैं, उसमें थोड़ी थोड़ी देर बैठें, इंशाअल्लाह करेंगे ना। 2-4 ऐलानात है। अभी चंद रोज़ कबल शे में अनीस सफूरा उनका इंतकाल हुआ, और जम्मू में हमारे बहनोई का एजाज़ उनकी वालदा मोहतरमा का इंतकाल हुआ, अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत करे। और उसके अलावा अभी हमारे जो अंजुमन मोइनुल इस्लाम के जनरल सेक्रेटरी कामनुल्लाह, उनके चचाजाद भाई, बड़े भाई का ग़ुलाम कादिर बहुत ही ज़्यादा अलील हैं, बीमार हैं, हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है। अल्लाह उनको सेहत कामिला आजिला मुस्तमिला अता करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन नूर दीदी वो। और इधर शेनम में नूर दीदी अब्दू, उनका भी इंतकाल हुआ है, अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत करे, उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और लवाहिकीन को सब्र जमील दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।